क्या था चंद्रशेखर? क्या था चंद्रशेखर? अरे वो बलात्कारी, वो मक्कार, वो दलाल हमारे सामने टिकेगा। सुन बात और सुनो, उसके पिताजी आरएसएस के प्रचारक हैं और उसके बॉडी भी अब उतरे हैं जब वो कूद फांद करने लगा। ये आरएसएस के प्रचारक हैं, इनके बाप दादे। एक मिनट साहब प्लीज, ऐसा है इनकी इनकी सुनो, इनकी औकात नहीं है। बहन जी, ये बहन जी के लायक, तू बहन जी की बात कर रहे हो, ये बहन जी का नकुन के बराबर भी नहीं है। और सुनो, ये जो कूद फांद कर रहा है ना, इसे किसी ने बीजेपी धर देगी ढाल पे, ध्यान रखना इस बात का। बहन जी पार्टी से उसको निकालते हैं जो पार्टी के साथ गद्दारी करता है, और गद्दारों के लिए, गद्दारों की हमारे पास कोई जगह नहीं है। आकाश आनंद ने क्या गद्दारी की जो पार्टी से निकाल दिया? मेरी बात सुनिए, पहले तो एक बात का ध्यान रखना, हमारे नेता को गद्दार करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा, मैंने नहीं, अगर उनसे कोई गलती हुई है तो बहन जी ने उन्हें तुरंत जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने पार्टी को नुकसान। और हिंदू शब्द जो है ये मुगलों की दी हुई गाली है। तुम्हारे पास अगर फोन है इनवर्ट तो उसमें गूगल में जाके देख लो, हिंदू जो नाम है ये हमारे मूल निवासियों के लिए गाली है। सरकार तो प्रमोट कर रही है। और सुनिए, गाली पर सरकार के प्रमोट करने से क्या था? इतिहास सुनिए, इतिहास पे जाओ, जितने भी बीजेपी के एक से एक जुलंधर नेता है, एक का नाम गिनवा दूंगा, सबकी लौंडियां मुसलमानों के घर में है। भाई कैसे हिंदू राष्ट्र बना लोगे? सरकार तो 2027 की बनी रही। सुनो, जमाई तो सारे मुसलमान बना रखे हैं, हिंदू राष्ट्र कैसे बना लोगे भाई? उनकी जो औलाद पैदा होती है वो आतंकवादी हो गए, ऐसा क्यों भाई? क्या है बताओ मेरे को? अगर जब इन्होंने अपनी लड़की दे दी तो इनके दामाद हो गए, और जब इनके दामाद हो गए तो जो उनके बच्चे हुए वो इनके नाती हुए, वो नाती आतंकवादी कैसे बन गए? बताओ ना मुझे। तो कह रहे हैं अपनी बेटी जो है, देखिए आपको मैं एक बताऊं, सुनिए, हिंदू जोड़ने की वो किसी को एक साथ नहीं ला रहे। एक बात का ध्यान रखना, मैं अपनी बहन बेटियों से, अपने भाइयों से सबसे कहना चाहता हूँ, ये जितने भी नंगमदाड़ी महाराज पैदा हुए हैं इस भारत के अंदर में, सब बीजेपी के संरक्षण में पल रहे हैं, और इसका भीड़ का हिस्सा बनना बंद कर दें, इनकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। चाहे दाती महाराज हो, चाहे निर्मल महाराज हो, चाहे सतपाल महाराज हो, या वो हो क्या नाम है, जो क्या नाम है यहाँ पे तुम्हारे राजस्थान में, ये जितने भी महाराज हैं सारे के सारे बलात्कारी। लेकिन एक बाबा कहता है कि बाबा साहब को संस्कृत। अरे भाई साहब सुनिए मेरी बात, सुनिए, मनुस्मृति क्यों जली तुम्हें जानकारी है? आप जो ये कपड़े पहनकर घूम रहे हैं ना, ये बाबा साहब की देन है। आप अच्छी शिक्षा ले रहे हो, ये बाबा साहब की देन है। आप अच्छे कारोबार चला रहे हो, बाबा साहब की देन है। आप यदि अगर सुनिए एक मिनट, मनुस्मृति के बारे में जानकारी है तुम्हें? उसमें सुनो, उनमें सब कुछ गलत है। हमारी बहन बेटियों के साथ जितना अत्याचार उस मनुस्मृति में हुआ है, अभी हमारी बहन बेटी को पूरा ज्ञान नहीं है। हमें जगह जगह बहन बेटियों में जाकर कदम लेने पड़ेंगे। पहले इन्होंने चलाई सती प्रथा से निपटे तो इन्होंने पीपल से ब्याह करवाना शुरू कर दिया, जब विधवा हो जाएगी, समझे नहीं? फिर उसको क्या लगा हरिजन। अगर मुझे को हरिजन कहते ना तो ठाकर जमीन में त्रासदूस है और उसे बता दूं उसके औकात हरिजन होते कौन है। अरे काय का हरिजन है? हम हरिजन है, ये क्या सैतान के बाद है? ये बहन जी ने भी कहा था 1977 में, कहा नहीं कहा था? आप मुझे और आपको बता दूं, इतिहास की बात करोगे ना तो इनके पिछवाड़े में ना कच्चा जो बंधा हुआ उसे भी खोल कर भाग जाएंगे। लेकिन स्वर्ण महिलाएं तो कहती हैं कि मनुस्मृति अच्छी चीज है। अरे सुमर महिला को भी पता ना है कुछ भी, तुम्हें सही बताऊं बात में भाई साहब, वो मनुस्मृति में वो जमाना था कि भाई साहब छाती ढके तो कूल्हा न ढके, और कूल्हा ढके तो छाती न ढके, ये मनुस्मृति है। आज अच्छी साड़ी पहन के घूम रहे हैं, अच्छी पढ़े लिखी है, अच्छे व्यवहार है, सारे काम है, बाबा साहब की देन है सब कुछ। इनके क्या देन है? लेकिन आपके समाज की महिलाएं भी जो मंदिरों में आपको एक बता दूं मैं, उनको अभी ज्ञात नहीं है और वो अभी गुमराह हो रही है, और गुमराह होने का कारण सारे काम हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं मनुस्मृति में आग क्यों लगाई गई। मनुस्मृति के जो सारे विरोधी काम थे ना, उसका सबका संविधान बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया। तो कह रहे हैं लागू कर देंगे कुछ समय में। कौन लागू कर देगा? सरकार। सुना, ये तो सरकार में आने के बाद करें मट्टी मिला देंगे। अगर संविधान में किसी ने हाथ चलाने की कोशिश करी ना, हम बिगड़ सरकार के मट्टी मिला देंगे। जितने भी डर रहे हैं धुरंधर बने हुए, क्या ऐसा करेंगे? जैसे समझेगा, जिस भाषा में समझाएंगे, जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझा देंगे। कौन? ये संविधान के मानने वाले होते हैं जो लाल किताब लेकर घूम रहा। 38 साल में बनल कमीशन लागू क्यों नहीं करा? बाबा साहब को सम्मानित क्यों नहीं करा भारत रत्न से, जो आज ये किताब लेकर घूम रहा? कौन? कांग्रेसी। अगर कांग्रेसी एक्टिव होते तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, समझे नहीं? इनके पूर्वजों से पूछा जाके, दलित परिवार से मिलने जाती है। अरे बहन जी सबसे मिलने जाती है। नहीं मेरी बात सुनो, तू नहीं मिलने जाती है? अरे बहन जी सबसे मिलती है। बहन जी के एक आवाज ही सब कुछ है। अभी बहन जी ने आह्वान करा लखनऊ में 20 लाख आदमी पहुंचा, 20 लाख आदमी पहुंचा। सुनो, अगर बीजेपी की दुकान चला रहे हो ना,
और किसी की अगर औकात हो तो एक ऐसी रैली करके दिखा दे, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में चलिए बीजेपी करके दिखा दे। अरे मैनी मीडिया बिकी हुई है, वो तो मोदी का दलाल है। जो मेडिस मीडिया है वो तो बिकी पड़ी है भाई, और जो उनके खिलाफ जाएगा उसी की भाई साहब, जो उनके खिलाफ जाएगा उसकी पत्रकारिता बंद और जेल जाएगा, ध्यान रखना। जो उनके खिलाफ बोलेगा वो आतंकवादी, और जो वो करें वो शिष्टाचारी। 2,500 वर्ष राज किया है हमारे पूर्वजों ने। जब रविदास को इन्होंने किडनैप कर लिया सिकंदर लोधी ने, तो ऐसी तलवार तीर तमंचे चले तो भाई साहब। लेकिन समाज तब कब बिल्कुल बंद कर सुनिए दी। सुनिए समाज तब चला जाता है कि जब मूछ रखने पे मार दिया जाता है। देखिए बट कब- आपको मैं एक बात बताऊं, मैं सुनो, ये जितने भी मुंह रखने वाले पे गलती कर, मुंह रखने वाले पे मार पिटाई करते हैं, पानी पीने वाले पे गड़बड़ करते हैं, इनका सबका ऐसा इलाज बनेगा ये जिंदगी में, ये इतिहास में दिखाई नहीं देने के। इनको घोड़ी से क्या दिक्कत है? सुनो 2027 में बहन जी की सरकार आ रही है, बहन जी की सरकार आते के साथ इनका ऐसा इलाज होगा बढ़िया वाला। लेकिन इनको घोड़ी से क्या दिक्कत है? इनको परेशानी हो जाती है। देखिए ऐसा है, इनको ये परेशानी है, ये मुसलमान को अपना जमाई बना लेंगे, लेकिन अपने भाई को देख के खुश नहीं है। अखिलेश भैया जो कह रहे हैं कि, और अखिलेश के चाचा सुखपाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने भीड़ भेजी है। मैं सुखपाल चाचा से कहना चाहता हूँ, एक बार भीड़ ऐसी इकट्ठी करके दिखा दे। चंद्रशेखर की भीड़ देखिए, चंद्रशेखर क्या, चंद्रशेखर आपका बहुजन समाज का वोट क्या था, चंद्रशेखर क्या था, चंद्रशेखर अरे वो बलात्कारी, वो मक्कार, वो दलाल, हमारे सामने टिका सुनबाज। और सुनो, उसके पिताजी आरएसएस के प्रचारक हैं, और उसके बोर्ड भी अब उतरे हैं जब वो कूद फांद करने लगा। चंद्रशेखर बहन जी बताते हैं, ये आरएसएस के प्रचारक हैं, इनके बाप दादे। एक मिनट साहब प्लीज, ऐसा है इनकी सुनो, इनकी औकात नहीं है। बहन जी, ये बहन जी के लायक, बहन जी की बात कर रहे हो, ये बहन जी का नकुन का बराबर भी नहीं है। और सुनो, ये जो कूद फांद कर रहा है ना, इसे किसी ने बीजेपी धर देगी धार पे, ध्यान रखना इस बात का। चंद्रशेखर के साथ जो लोग लगे हैं, 5,500 लोगों पे मुंदमा लग चुका, और मेरी बहन जी का ऐसा काफिला निकलता, एक आदमी पे मुंदमा बता दूं। चंद्रशेखर का काफिला देखा आपने? अरे सुनो तो सही, क्या काफिला देखा? मेनस्ट्रीम मीडिया कवर पहले मेरी बात सुनिए, क्या कवर करी है वो, जो मेन मीडिया कवर करी है ना, वो बीजेपी के पाले हुए हैं, सब पाले हुए हैं, बहन जी ने भी माहौल खराब कर दिया। बीजेपी के साथ। सुनिए एक बात का ध्यान रखना, सुनिए बहुत बढ़िया सवाल करा तुमने, बहुत बढ़िया सवाल करा। बहन जी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तुम्हें एक ध्यान हो, एक बार जब इन्होंने वहां उपद्रव करा था मथुरा में, जब इन्होंने उपद्रव को निकल करी, बहन जी ने ऐसी लाठी चार्ज करवाई कि घुटने तोड़ दिए इनके। कह रही सुनिए मेरी सरकार में ये सब नहीं चलेगा, सरकार कल गिरती हो आज गिर जाए, मायावती नहीं बर्दाश्त करेगी, मायावती के शासन में कोई एक गंगा बता दो। अखिलेश भैया सेपई में बैली डांस देख रहे थे लुगाइयों का, मुजफ्फरनगर में कत्लेआम हो रहा था हमारे मुसलमान भाइयों का। आपको एक बात बता दूं, मेरे आजम खान, माननीय आजम खान के साथ इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने इतनी बड़ी साजिश चली कि उसे आज ध्वस्त कर दिया। कुतिया चोरी, बकरी चोरी, गधा चोरी, साइकिल चोरी, ऐसे मुकदमे लगे इस पे, और एक बार आवाज नहीं उठाई। आपको एक बात और बता दूं मैं, ये कभी भी चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, और चाहे तुम्हारी वो हो क्या नाम है सपा, ये कभी भी किसी कमजोर आदमी को हुक्मरान नहीं बनाने के हैं। बाबू जगजीवन राम के साथ क्या करा कांग्रेस ने? लास्ट में जब उनका निधन हुआ, बाबूजी की इच्छा थी अपने गांव में हो सरकार, दिल्ली में 83 सीटें नहीं मिली, उनका बेटा एक्सीडेंट में मरवा दिया इन्होंने साजिश के तहत, ताकि दूसरा नेता ना पैदा हो। बाजार मकान देने का काम करा। है जो काम करे उसे पार्टी से निकाल दो। देखिए मेरी बात सुनिए, बहन जी पार्टी से उसको निकालते हैं जो पार्टी के साथ गद्दारी करता है, और गद्दारों के लिए, गद्दारों की हमारे पास कोई जगह नहीं है। आकाश आनंद को क्यों? और एक बात का ध्यान रखना, मेरी बात सुनिए, आकाश आनंद पहले मेरी बात सुनो। अरे सुनो, आकाश, अगर आकाश आनंद की बात करो, उन्होंने कोई बात अपनी लीग से हत्या कह दी, और बहन जी वो अपने आप में शख्सियत है, युवा वो है, पाकिस्तानी युवा है। के अंदर जोश होता है। अरे वो सुनो, युवा के अंदर जोश नहीं सुनिए होता, सुनिए, युवा अरे के साथ। अरे सुनो, जो उसका इलाज करेंगे, सुनो मेरी बात, वो बहन जी जो है कभी भी किसी को पकड़ नहीं है। आकाश आनंद ने क्या गद्दारी की जो पार्टी से निकाल दिया? पहले मेरी बात सुनिए, पहले तो सुनिए, पहले तो एक बात का ध्यान रखना, हमारे नेता को गद्दार करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा, मैंने नहीं, अगर उनसे कोई गलती हुई है तो बहन जी ने उन्हें तुरंत जो नहीं, आपने फैसला कहा करके दिया। मैं तो नहीं, कहा ही मैं नहीं। उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया। नुकसान पहुंचाने देखिए के मेरी लिए बात, पार्टी से बाहर। एक मिनट मेरी बात आकाश सुनिए, आनंद पार्टी अरे से मेरी बाहर। बात, पहले मेरी बात सुनिए चाचा, आज वो सबसे बड़े भी तो हैं, कौन ये है? भी तो बहन जी की दे रहे हैं, कौन है? आकाश आनंद हम्म। जिम्मेदार है। मैन तभी तो 27 राज्य में देख रहे करके गए हैं अपने क्या भाषण। संबोधित हो तो गए, कोई श्रद्धांजलि देना है, निकाल दिया क्या पार्टी वो से? श्रद्धांजलि दे के गए महीने में मैच्योर हो गए आकाश क्या, आनंद। कैसे, मैच्योर नहीं थे, किसमें? इसलिए पार्टी से निकाला। किसका निकाल कहा गया, पक्का हो निकाला गया, लगा और पक्का हो गया। अब सेल पक्का हो गया है।